हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। राजा ने मेरा सम्मान किया है, और काम क्या? केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वत्ता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। सुन लिया आपने भाभी जी, सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है। वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण, जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना, इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा?
जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा। और वो मिलने कब आएगा? शीघ्र ही। प्रणाम भाभी जी। देवर जी आप आइए। आओ मित्र, आइए ना। बैठिए। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी, दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है। और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था, परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा, तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा। भाभी जी, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।
जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी, उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए, श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है, वैसे ही ये कविता लिखी है जिसमें राजा की प्रशंसा हो, और वो कविता राजा को सुनाकर आइए। यही है जीवा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जीवा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे सन्मार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं अपने बच्चों के मुरझाए पुष्पों के समान चेहरे नहीं देख सकती हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी, ये दीप देखा आपने? इसे जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। स्वामी, तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाता है। स्वामी, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैं चक्रधर के साथ राजा के पास अवश्य जाऊंगा। सुदामा, जल्दी जल्दी पांव उठाओ। यदि हमें देर हो गई और राजा नाराज हो गया तो हमारा काम नहीं होगा। देखो सुदामा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तुम अपनी काव्य कला से राजा को खुश कर देना। खुश, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ाने मुझे ले जा रहे हो। जब सोने की मोहरों की थैली भेंट में मिलेगी तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। तब तो कहोगे ये सोने की मोहरें ही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चक्रधर,
अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। बंद करो अपना प्रवचन। हैं, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। अब चलो चलो आओ, चलो आओ, अरे आओ ना, चलो आओ, चलो। चक्रधर, ये कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ऐसी बेहोशी में राजा कदाचित एक की जगह दो दो थैलियां दे सकता है।